यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट भी वो मूव नहीं किया है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि वीडियो में सब्जेक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। जितनी जगह जा रहा है उतना एरिया सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अब इस केस में वो सब्जेक्ट यहीं तक है, हाथ मूव कर रहा था वो ले लेता हूँ बस में। ये सब्जेक्ट का एरिया जो जो अपने काम का है वो अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका जो स्क्रीन है ना ये एच पे एज है, इसलिए मैं इसकी फिटनेस को, जो फिट है ये फिटनेस नहीं, फिट जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ताकि मैं जब मास्क बनाऊंगा ना तो वो मुझे बाहर तक दिख जाए। अब मास्क बाहर बना सकता हूँ। अब मास्क के लिए जो पुराना वर्जन यूज कर रहा है उसको फ्रेम को सिलेक्ट करना है या वीडियो को, इफेक्ट कंट्रोल पे जाना है, यहाँ पे ओपेसिटी दिखेगी, ओपेसिटी में मास्क मिलेगा। सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो मास्क मिलेगा, यहाँ पे पेन बना होगा एक, वो पेन ले लेना। अभी मैं दिखा रहा हूँ पेन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आसपास से पेन बना, जैसे फोटोशॉप में पेन चलाते हो सेम वैसे ही मास्क बना। बट नए वर्जन में ओपेसिटी के नीचे से मास्क हटा दिया, सारे वर्जन में जितने भी टूल्स होते सब में से मास्क हटा दिया। अब आपको मास्क बनाना हो तो आप क्या करो, या तो बाहर क्लिक कर रखो, इस पे क्लिक मत करो। अब अपने को बनाना ओपेसिटी का ही मास्क है तो मैं डायरेक्ट ओपेसिटी को ही क्लिक कर देता हूँ। जिसका भी मास्क बनाना हो ना तुमको, उसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आना नीचे टूल्स पे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मास्क टूल मिलेगा। ये 26 में ही है, 25 में भी नहीं है। 25 चलाओगे तो आपको यहीं मिलेगा मास्क। इसमें आप इसको 1 सेकंड के लिए क्लिक करना तो आपको इसके अंदर के सारे मास्क दिख जाएंगे। यहाँ से आप पेन टूल लेना, हमने ध्यान से देखना, मैंने ओपेसिटी को सिलेक्ट किया हुआ है। जब ओपेसिटी को सिलेक्ट करोगे तो मास्क इसके ऊपर ही बनेगा, और अगर नहीं सिलेक्ट करोगे तो मास्क टॉप पे देखो अनअसाइंड मास्क लिखा है, बाय डिफॉल्ट अपने आप यहाँ बनता है। अगर आपको सिलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ बनेगा, और अगर सिलेक्ट कर दोगे तो अपने आप उसी के ऊपर मास्क बन जाएगा, ठीक है। दोनों बता देता हूँ। अब बनाते हैं अपन पेन टूल लेते हैं, हमको दिख रहा है कि ये सब्जेक्ट का मूवमेंट जहाँ यहाँ इसके बाहर है ही नहीं। जैसे ही क्लिक करोगे देखो गायब हो गया आसपास का एरिया। नोटिस करो ओपेसिटी के अंदर बन गया मास्क। अगर तुम ये सिलेक्ट नहीं करते, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया अभी मैंने, अब मास्क बनाते हैं, क्या हटाया बैकग्राउंड, क्या कर दिया, सिलेक्शन बना दिया उसने। क्यों बनाया नोटिस करो। मास्क कहाँ है, ऊपर, किसी को असाइन किया है क्या, नहीं किया है। तो अगर ऐसा बन जाए तो इसका सॉल्यूशन है, इसको ड्रैग करो, छोड़ दो, आ गया मास्क, देखो गायब हो गया। ऐसा तो दोनों तरीके हैं, एक अनअसाइंड मास्क बनता है बाय डिफॉल्ट, किसी टूल को सिलेक्ट कर लो, किसी इफेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो उसके ऊपर बनता है, ठीक है। दोनों तरीके आप जो यूज करना है। अब आया समझ में, मैं बोल रहा था कि सब्जेक्ट के पीछे होना चाहिए, इतने एरिया के बाहर का एरिया तो अपने आप हट गया, तो बैकग्राउंड लगाऊंगा तो आ जाएगा इस पे। इसीलिए सब्जेक्ट क्या होता है उसके जस्ट पीछे ग्रीन होना चाहिए, फिर आप कितना भी लंबा बना सकते हो, कितना लंबा करो उस पर बैकग्राउंड लग जाएगा। अब आते हैं अपन ग्रीन को कैसे हटाएं। अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हो ग्रीन स्क्रीन का तो उसमें नोटिस करना पीछे का ग्रीन बिल्कुल सेम होता है, मतलब ग्रीन पे लाइटिंग बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पे अगर देखोगे तो हल्का सा डार्क है, इधर थोड़ा ब्राइट है। मैंने एग्जांपल ये इसीलिए लिया है ताकि आपको बता सकूं कि इसके अंदर अगर इस तरह का ऑप्शन आए आपके पास तो उसको थोड़ा डिटेल में करना होता है, वरना एक क्लिक में हो जाता है, एक क्लिक में पूरा ग्रीन हट जाता है। बट अगर इस तरह के कलर चेंजेस हो तो फिर थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो गया, फोन की वजह से हंसा कि कोई इधर पास से जोक मारा, मेरा मोबाइल मैसेज आया, आने वाला था,
रहना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको इसका एरिया सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट ड्रॉप करना है, लिख लो जिसको लिखना है, अल्ट्रा की। अल्ट्रा की इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। अल्ट्रा देखिए दिख जाएगा। जैसे जैसे टूल ड्रॉप करते हैं मतलब इफेक्ट ड्रॉप करोगे, इफेक्ट बढ़ते जाएंगे। बाय डिफॉल्ट 3 इफेक्ट मिलते थे, मोशन, ऑपेसिटी, टाइम रिमेंबरिंग। अपन ने नया इफेक्ट ड्रॉप, जब भी इफेक्ट ड्रॉप करते हैं तो वीडियो के अंदर ही जाता है, क्योंकि वीडियो के इफेक्ट। अब यहाँ पे की कलर में, यहाँ पे आपको उसको देना है कौन सा कलर हटाना है। पेन टूल उठाना है, पेन कलर पिकर टूल, ठीक है। और इसको जाके ना तो डार्क ना ब्राइट, कहीं बीच पे ड्रॉप कर देना, जहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क भी दिखे बहुत ज्यादा ब्राइट भी दिखे। मैं यहाँ कहीं ड्रॉप हटा दिया, पूरा नहीं हटाया क्योंकि पूरा ग्रीन था। जो पिक्सल मैंने ड्रॉप किया वो ब्राइट वाले थे, थोड़े डार्क वाले एरिया बच गया। ऐसे करके आप ड्रॉप करके देख लेना, और कोई आपको एरिया दिख रहा है और थोड़ा डार्क हो तो इसमें थोड़ा और हल्का सा ले लो। तो इसमें इतना इतना पार्ट बच गया है, ऊपर ऊपर का फिर भी गया। तो अगर ग्रीन के कलर वेरिएशन होंगे तो ऐसा होगा, वरना अगर ग्रीन प्रॉपर होगा ना, दिखाता हूं, ये प्रॉपर ग्रीन है। इस पे तो अगर आपने इफेक्ट ड्रॉप किया ये वाला अल्ट्रा की और पेन टूल से यहाँ ड्रॉप किया, पूरा डाल एक बार वाटर ड्रॉप्स से, वो है वो बबल से ग्रीन पूरा डाल दिया। इस केस में, इस तरह के केसेस में तो बहुत इजीली हटा है, बट ये केस इसलिए लिया ताकि आपको पता हो इसके फीचर और क्या क्या है। तो अपन आप देखते हैं कि ये पार्ट कैसे आता है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, पहले लिख लो फिर बताओ। मैट जनरेशन क्या करता है? सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा मैट जनरेशन। मैट जनरेशन ये सब्जेक्ट के आसपास से, सब नियर सब्जेक्ट के अराउंड जो ग्रीन कलर है उसको रिमूव करता है। रिमूव ग्रीन अराउंड सब्जेक्ट है ना, मैंने वो आगे पीछे करके, रिमूव ग्रीन अराउंड योर सब्जेक्ट। मैट जनरेशन। फिर नेक्स्ट है मैट क्लीन अप। मैट क्लीन अप, चलो यही लिख देता हूं। मैट जनरेशन ने सब्जेक्ट के अराउंड से हटाया। मैट क्लीन अप सब्जेक्ट के एज से हटाता है, सब्जेक्ट की एज से हटाता है। सब्जेक्ट की एज मतलब सब्जेक्ट के कॉर्नर्स होते हैं वो हटाएगा। बैकग्राउंड के अगर सब्जेक्ट के पास होता है तो सब्जेक्ट की एज पे ग्रीन दिखता है, तो एज से हटाता है क्लीन अप। फिल सप्रेशन। सब्जेक्ट एज अराउंड सब्जेक्ट, फिल सप्रेशन। अगर सब्जेक्ट बैकग्राउंड से पास होगा तो लाइटिंग की वजह से वो ग्रीन कलर स्किन पे भी आ जाता है। अगर ऐसा हो तो इसको करना, अगर दूर हो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। तो ये रिमूव ग्रीन
फ्रॉम सब्जेक्ट, रिमूव ग्रीन फ्रॉम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ग्रीन हटा दो। लास्ट है कलर करेक्शन। रिकवर कलर्स। जब हम ग्रीन हटाते हैं तो सिर्फ ग्रीन नहीं हटता, बाकी कलर भी थोड़े से कम हो जाते हैं। तो उन कलर्स को वापस लाने के लिए हम कलर करेक्शन से लेते हैं। मैट जनरेशन सब्जेक्ट के अराउंड ग्रीन हटाता है, मैट क्लीनर सब्जेक्ट की एज से हटाता है, स्पिल सप्रेशन सब्जेक्ट के ऊपर अगर ग्रीन कलर तो हटाता है, कलर करेक्शन वापस से जो कलर्स